ठीक है। जय मसीह की। चलिए, हम इसमें ऐसा लिखा है फिलिपियों 4 अध्याय का 6 और 7 में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। ठीक है। जय मसीह की। क्या है? किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे हैं, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। क्या है? सुरक्षित रखेगी। देखिए, यहाँ पे प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, कभी कभी हम कई बातों के लिए हम चिंतित रहते हैं ना। जैसे मान के चलो, बहुत सारे लोग चिंता को हटाने के लिए धन कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, है ना, मान सम्मान सारे चीज़ों को कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी चिंता जो है वो अपने जीवन से जाता ही नहीं। सही में बहुत सारे लोग, जो गरीब लोगों को आप पूछना है, भैया आप इतना चिंते में क्यों हो, वो आपसे कहेंगे, क्या कहेंगे? कहेंगे कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है ना, और जो हम चाहते हैं उसको हम अचीव नहीं कर पा रहे, प्राप्त नहीं कर पा रहे, इसी कारण हम चिंता में हैं, इसी कारण हम दुखित में हैं, इस तरीक़ा से बोलते हैं। और जब सही में प्रभु उनके लिए मार्ग खोलता है, यदि वो विश्वासी है तो, है ना, मार्ग खोलता है, खोलने के बाद, है ना, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ, है ना, वो ट्रेनिंग भी करते हैं, ट्रेनिंग करते करते उनको आखिर में क्या है, नौकरी भी मिल जाता है, बड़ा कंपनी में उसको जॉब मिल जाता है। फिर भी वो टेंशन वाली बातें, चिंताएं उनके जीवन से हटता नहीं है। और आप लोग देखे होंगे, नेहा कक्कड़ है और वेस्ट बंगाल की एक महिला थी ना, रानू मंडल ना, रानू मंडल है, ऐसे से बहुत सी, अभी नहीं जाना, ऐसे से बहुत सी लोग जो है छोटे से लेके बड़े बन जाते हैं। हालेलुया। लेकिन आपको ये बातें हमेशा याद रखना है, प्रभु में जो लोग हैं, है ना, प्रभु यीशु में जितने लोग भी हैं, प्रभु यीशु की दया से कुछ मिल जाता है, नौकरी मिल जाता है, या फिर बिजनेस, व्यापार वगैरह, उसके लिए रास्ता खोला जाता है, तो उनके जीवन में भरपूरी, आशीष से भरपूर में रहते हैं, थोड़े में भी संतुष्ट रहते हैं। लेकिन बाकियों में अगर आप देखेंगे, अभी जैसे एक हीरो था सुशांत राजपूत, है ना, उनके पास क्या नहीं था बताइए? मान था, सम्मान था, इज्जत था, पैसे था, धन था, संपत्ति था, मतलब जो कुछ वो करना चाहा सारे चीज कर सकता था, कर पाता था। लेकिन फिर मालूम, उसके मन में, उसके हृदय में बहुत बड़ा चीज था, वो है चिंता। वो चिंता को उन्होंने कंट्रोल नहीं कर पाया, नियंत्रण नहीं कर पाया। एक दिन क्या हुआ, सुसाइड करके खत्म हो गया। मतलब इतना होने के बावजूद भी क्या होते हैं। आप कॉमेडियन स्टार जॉन लीवर के बारे में सुना होगा, है ना। जब वो 2002 की पहले की बात अगर सोचें तो वो गवाही खुद देते हैं, बहुत दारू पीते थे, पैसे उनके पास हुआ करता था, वो अच्छे कॉमेडियन हैं, है ना, अच्छे स्टार हैं, सारे लोग जॉन लीवर जिस
फिल्मों में होते हैं, है ना, वो सारी अच्छे से देखते हैं, बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं, लाइक करते हैं, क्योंकि वो ऐसे कॉमेडियन हैं, लोगों को ऐसे हंसाते हैं, हंसाने वाला व्यक्ति है ना। वो उसको सारे लोग स्टार मानते थे, कहीं भी अगर मिल जाते थे बहुत लोग उसको इज्जत सम्मान करते थे, है कि नहीं? अभी भी है उसका मान सम्मान, ऐसा नहीं है कि अभी भी नहीं, अभी भी है। हालेलुया। मतलब वो व्यक्ति के पास चिंता था, वो चिंता ये था, उसका जो बेटा था उसको गले में ट्यूमर हो गया था, गले में उसको ट्यूमर हो गया था। डॉक्टर ने कहा यदि इसको ऑपरेशन किया जाएगा तो वो बंदा मर भी सकता है, दूसरी बात पैरालिस हो सकता, लकवा मार सकता। और उसके बाद कई प्रभु के लोगों के साथ उन्होंने मिला, अपना विनती रखा, प्रभु के दास लोग, उनसे कहा भाई इंसान के लिए सब कुछ असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। लेकिन इतना काम करना है, अपना बेटा को प्रभु के हाथ में दे दीजिए और उस पर भरोसा रखिए और सारे अपने मार्ग का चिंता उन्हीं पर डाल दीजिएगा। उसके बाद देखेंगे क्या चमत्कार आपके जीवन में वो प्रकट करता है। और जब इस बात को कई प्रभु के लोग उनसे बताया, सलाह दिए, देने के बाद उन्होंने ऐसा ही किया और आपको मालूम उसका ऑपरेशन किया गया है, बहुत अच्छे से हुआ है, ना ही कोई पैरालिसिस हुआ, ना ही कोई मर गया है। आज लगभग उसका 30 उम्र से ज्यादा उसका लड़का, अभी शादी भी होने वाला है। जय मसीह की। मतलब हम आपसे कह, उसके बाद जैसे प्रभु का चमत्कार को जॉन लीवर साहब देख लिया, उन्होंने अनुभव कर लिया कि सही में यीशु मसीह है। लेकिन आपको मालूम वो शायद कैथलिक परिवार से आते हैं, कैथलिक बोलते हैं जिसको मरियम को माना जाता है, और मूर्ति पूजा अभी भी वो लोग करते हैं, सही सी बात। और बपतिस्मा वगैरह नहीं लेते हैं, वो लोटा से लाएंगे और छिटकाव वाला बपतिस्मा वो लेते हैं। लेकिन यीशु मसीह छिटकाव वाला बपतिस्मा नहीं लिया, ना ही कोई आपको लेने की अनुमति दिया। डुबकी बपतिस्मा लेने की अनुमति यीशु मसीह दी है, ठीक है। तो वो लोग शायद उसी के मसीह वो था, लेकिन उसी समय क्या क्या था, चिंता था, है ना, और साथ ही साथ बीमारी भी था, साथ ही साथ वो बाइबल नहीं पढ़ते थे, साथ ही साथ वो सुसमाचार नहीं देते थे, साथ ही साथ अपने गवाही नहीं देते थे। और आपको मालूम जब प्रभु ने उनके बेटा के जीवन में ऐसा बड़ा काम किया, उसी दिन से वो रह नहीं पाए घर पे। हमेशा चाहे कोई भी उसके साथ मिलते थे, उनको अपना बातें जरूर शेयर करते थे, जरूर बताते थे। और फिल्म स्टार जितने भी ऋतिक रोशन है और साथ ही साथ और लोग हैं, वो लोग भी क्या है उनके पास आए प्रार्थना करवाने। ऋतिक रोशन के जो पापा थे, उन्होंने ऋतिक रोशन को लड़के है वो मतलब लेकर आया, यार जनली भाई आप तो प्रार्थना वगैरह करते हो, हमारा लड़का इतना इतना गोली खाते हैं, इसके लिए कुछ करिएगा। और उन्होंने बोला विश्वास करिए, विश्वास में यीशु मसीह बड़ा काम करता है। उसके बाद क्या किया, उसको बुलाकर उसके पेट में हाथ डाल के यीशु के नाम से वो बीमारी को डांटा, और जिस दिन से वो डांटा उसी दिन से ना ही कोई आज तक वो गोली खाता। हालेलुया। मतलब क्या है, प्रभु का चमत्कार, प्रभु का आशीष जब जॉन लीवर साहब देखने के बाद वो ऐसे नहीं बैठा, फिल्मों भी किया, साथ ही साथ प्रभु का सुसमाचार, प्रभु के लिए भी सेवकाई करते हैं, और आज भी वो सेवकाई करते हैं। जय मसीह की। वो कहता है मैं भले कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, और बिना अपना गवाही नहीं बताकर मैं नहीं रह सकता। कहीं भी जाते हैं जरूर वो गवाही देते हैं। आप भी बुलाएंगे ना, आप भी वो आएंगे यहाँ पे, मतलब कोई भी उसको इनवाइट करता है वो समय निकाल कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु को भय
जानता है प्रभु क्या चीज होते हैं। हालेलुया। मतलब उन्होंने क्या क्या सारी इसमें लिखा गया है, किसी भी बात की चिंता मत करो। लेकिन कभी कभी हम करते हैं, है ना। और दूसरी बात, अगर इतना बड़ा आशीष, इतना बड़ा चमत्कार देखने के बाद भी यदि हम प्रभु का बुलाहट को, है ना, प्रभु किस लिए आपको और मुझे चुन लिया है, बुलाया है, इन बातों को अगर हम नहीं जानते हैं, कोई फायदा नहीं। पौलुस को परमेश्वर बुलाया, वो खतरनाक व्यक्ति था, है ना। उसके बाद वो अपना बुलाहट को जान लिया, वो घर पर नहीं रुका। उन्होंने क्या किया, अपना जीवन पूरा प्रभु के हाथ में दे दिया, है ना। आपको ये लगता होगा यार मैं कहाँ जाऊं, है ना। हमको लगता होगा मैं कहाँ जाऊं, प्रभु बुलाया तो सही है लेकिन मैं जाऊं कहाँ। ये नहीं सोचना है। आप अपने घर पर बैठकर भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। प्रभु के दास लोगों के लिए, दासी लोगों के लिए, जो सेवकाई के लिए जाते हैं, सुसमाचार के लिए जाते हैं, है ना, आप उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं। ये भी सबसे बड़ा सेवकाई है। जय मसीह की। प्रार्थना का सपोर्ट